आज मैं आपसे बुक के बारे में चर्चा करने वाला हूं जिस बुक का नाम है सीक्रेट ऑफ द मिलेनियर माइंड। इस बुक को टी हार्व एकर ने लिखा है। बड़ी शानदार सी बड़ी कमाल की बुक है। जब मैंने इस बुक को पढ़ रहा था उस दौरान इतने सारे विचार मेरे दिमाग में आ रहे थे और इतनी सारी चीजें मेरी आंखों के सामने आ रही थी कि यार लाइफ में शायद मुझे इतने साल इसलिए लग गए जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, किस तरीके की गलतियां मैं कर रहा था, किस तरीके की चीजें मेरे साथ हो रही थी, जो कई सारी चीजें थी जिसकी वजह से धन मेरे पास आने की बजाय मुझसे दूर जा रहा था, वो सारी चीजें मुझे समझ में आई। तो मुझे लगा कि बुक मुझे आपके साथ शेयर करना चाहिए। तो आज इस बुक की महत्वपूर्ण चीजें और कुछ ऐसी बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं जिसने मेरी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आई है। बड़ी कमाल की चीजें, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि देखिए एक गरीब और अमीर के बीच में एक ऐसी खाई है जिसको हर कोई भरने की कोशिश कर रहा है। कई सारी सरकारें कहती है, कई सारे लोग कहते हैं, कई सारे बिजनेसमैन हैं, कई सारे एंजल इन्वेस्टर्स हैं जो चाहते हैं कि ये खाई भर जाए, लेकिन इतने साल, इतनी सदियां हो गई कि ये खाई भर ही नहीं पा रही है। कौन से कारण है जिसकी वजह से ये नहीं हो पा रहा है, उसी बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बहुत सारा धन चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में धन का बहाव होता रहे लगातार, हर तरफ से, हर दरवाजे से आपके पास पैसा आता रहे, अगर आप ये चाहते हैं तो ये बुक आपकी बड़ी मदद करने वाली है। बड़े ध्यान से समझिएगा, बहुत महत्वपूर्ण चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। देखिए, टी हार्व एकर कहते हैं कि हम सिक्के के दो पहलू वाली दुनिया में जीते हैं, जहां एक तरफ अंधेरा है तो उजाला भी है, तीखा है तो मीठा भी है, अंदर है तो बाहर भी है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव भी है। तो वैसे ही धन के भी दो नियम है, एक बाहरी और एक आंतरिक। आपको बड़ा नई चीजें लगेगी सुनने में, क्योंकि हमारे परिवार में इस तरीके की बातें नहीं होती, या हम जिन स्कूल्स में पढ़े हैं या जिन कॉलेजेस में हम जाते हैं वहां पर इस तरीके की बातें नहीं की जाती, इसलिए हमें थोड़ा सा नया लगेगा, लेकिन आप समझने की कोशिश करिएगा। बड़े सिंपल वर्ड में मैं आपके साथ चीजें शेयर करूंगा। तो वैसे धन के भी दो नियम होते हैं, एक बाहरी और एक आंतरिक। हमें ज्यादातर समय बाहरी तरीके सिखाए जाते हैं धन के, कि भाई आप किस तरीके से धन अर्जित कर सकते हैं, किस तरह से व्यापार बिल्ड किए जाते हैं, किस तरह नौकरी की जाती है, किस तरह नौकरी करने के लिए क्वालिफिकेशन की जाती है, अच्छे स्कूल में जाकर पढ़ाई करो, अच्छे नंबर लेकर आओ, और इस तरीके से हमें बाहरी सारे गुण सिखाए जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अमीर बनने के लिए, मिलेनियर बनने के लिए आंतरिक गुण भी उतने ही जरूरी है जितने बाहरी। और अधिकांश हमारे साथ ये होता है कि हमें आंतरिक गुण नहीं सिखाए जाते। और मैं इसलिए कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा हूं क्योंकि मैंने अपने बचपन में कभी धन के बारे में कोई बड़ी चीज नहीं सीखी, या मुझे मेरे परिवार में या मेरी फैमिली में किसी ने नहीं बताया कि आंतरिक खूबियां धन की क्या होती है, किन खूबियों की वजह से धन को अर्जित किया जाता है। ये मुझे नहीं सिखाया गया। मैंने तो बाद में आकर जब बड़े लोगों को पढ़ा, रिच डैड पुअर डैड, मिलियनियर्स माइंड, सक्सेस थिंकिंग और ऐसी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, तो मुझे समझ में आया कि धन के आंतरिक नियम क्या होते हैं। तो बाहरी गुण में कौन से आते हैं, जैसे कि आपको व्यापारिक ज्ञान जो दिया जाता है वो बाहरी गुण में आता है, आपको मैनेजमेंट सिखाया जाता है वो बाहरी गुण में आता है, आपको इन्वेस्टमेंट टेक्निक सिखाई जाती है बाहरी गुण में आता है। अब आंतरिक गुण में आती है वो चीजें कि आप किस तरह से सोचते हैं, आपकी धारणाएं क्या है, आपके बिलीव्स क्या है, आप किन चीजों पर यकीन करते हैं, क्या आपको खुद पर भरोसा है, क्या आप अपने आप को दौलतमंद बनने के लायक समझते हैं या नहीं समझते। वरना अधिकांश लोग तो ये मानते ही नहीं है कि वो मिलेनियर बनने के लायक है, या उन्हें 1 लाख रुपए महीना तनख्वाह मिलना चाहिए, या उनका प्रॉफिट 1 करोड़ रुपए सालाना होना चाहिए। कई सारे लोग तो इस बात पर यकीन ही नहीं करते, उन्हें इस बात का भरोसा ही नहीं है कि वो दौलतमंद बनने लायक है। तो आपको ये आंतरिक गुण के ऊपर काम करने वाला है। तो ये पूरी की पूरी बुक इसी के बारे में है। इसमें बाहरी गुण भी कुछ बताए गए हैं, लेकिन ज्यादा टी हार्व एकर ने जो ज्यादा फोकस किया है वो आंतरिक गुणों के ऊपर किया है, और उसी के बारे में मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं। और देखिए, आंतरिक गुण समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, इनको सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना आपके पास कहीं से बहुत सारा पैसा आ भी गया ना तो वो वापस चले जाएगा। आपको लगेगा कि शायद आप उस लायक नहीं है, उस कैपेबल नहीं है, और धन का इंटरनल नॉलेज नहीं होने की वजह से वो धन आपसे वापस चले जाएगा, क्योंकि वो आपके पास नहीं टिकेगा। क्योंकि धन को संभाल के रखना भी तो जरूरी है। कई बार आपने देखा होगा कि कई सारे लोगों ने लॉटरी में बहुत सारा पैसा जीता, पर क्या वो दुनिया के सबसे अमीर लोग बन पाए, या वो क्या उस देश के शहर के सबसे अमीर लोग बन पाए, क्या वो लंबे समय तक उस पैसे के साथ रह पाए। आपने देखा होगा कि लॉटरी में जीतने वाले अधिकांश लोग कुछ समय के बाद वापस उसी स्थिति में चले गए जिस स्थिति में उन्होंने लॉटरी जीती थी, क्योंकि उनके इंटरनल बिलीव्स जैसे है, उन्हें अंदर से जितना लगता है कि वो जिन उनको जितने कैपेसिटी या कैपेबल वो लगते हैं उतना ही धन उनके पास रहता है, बाकी उनके पास से चला जाता है। क्यों? क्योंकि वो इंटरनल एबिलिटी उन्होंने नहीं सीखी, उसके ऊपर कभी काम नहीं किया। उनको भी शायद आपकी और मेरी तरह इंटरनल एबिलिटी नहीं सिखाई गई, इसलिए उनके पास धन कहीं से आया तो सही, लेकिन वो वापस चले गए। आपने भी देखा होगा, आप अपने शहर में, अपने आसपास, अपने पड़ोस में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे कि उन्होंने कभी अपनी प्रॉपर्टी सेल करी हो, या उनका कोई रिश्तेदार की वजह से, या उनको जायदाद में बहुत सारा पैसा मिला, लेकिन कुछ समय के बाद आपने देखा तो वापस उसी पोजीशन पर आ गए जहां पर उन्हें वो पैसा मिला था, क्योंकि वो अपने आप को बस उस लायक ही समझते हैं, उनकी इंटरनल एबिलिटी उतनी ही है। तो आप इस तरीके की गलती ना हो, इसके लिए हमको ये चीजें सीखना और समझना बेहद जरूरी है।
और वहीं अगर आप इसका दूसरा पहलू देखेंगे कि जो लोग अपने दम पर मिलेनियर बने हैं, जिन्होंने अपनी कैपेसिटी, अपनी मेहनत और अपनी काबिलियत से $1,000,000 या बहुत सारा पैसा कमाया है, अगर वो किसी कारण से या किसी सर्कमस्टेंसेस के चलते अगर बर्बाद भी हो गए तो वापस उससे कम समय में उन्होंने उससे बड़ा एम्पायर खड़ा करा। आप डोनाल्ड ट्रंप को जानते होंगे। एक वक्त था जब डोनाल्ड ट्रंप, पूरी दुनिया को ये लगता था कि डोनाल्ड ट्रंप अब खत्म हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, लेकिन उन्होंने अपनी काबिलियत, अपनी एबिलिटी से पैसा बनाया था। उसके बाद उन्होंने उससे कम समय में उससे ज़्यादा पैसा बनाया। क्यों? क्योंकि भाई अपने दम पर जो लोग मिलेनियर बने हैं उन्होंने धन के नियम को समझा है, इंटरनल एबिलिटी बिल्ड करी है, वो कैपेबिलिटी उनके अंदर है। अगर वो बर्बाद होते भी है तो वो कुछ दिनों के अंदर वापस खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उन्हें वो भीतरी नॉलेज है धन का। धन के बारे में आपकी सोच और आपकी राय को बदलना पड़ेगा। और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये दिखाई नहीं देते लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई सारे लोग इसी वजह से इन नियमों के ऊपर बिलीव नहीं कर पाते, क्योंकि उन्हें लगता है कि तो दिखते ही नहीं है, तो नजर ही नहीं आते, क्या पता ये नियम काम करेंगे या नहीं करेंगे। लेकिन ये नियम उतने ही महत्वपूर्ण है जितने बाहरी नियम महत्वपूर्ण है। क्योंकि एक चीज समझिए, आपके घर इलेक्ट्रिसिटी जो आती है, आप हर महीने उसके लिए बिल पे करते हैं। आप मुझे बताइए, क्या इलेक्ट्रिसिटी आपको दिखाई देती है? आप कहेंगे कि हाँ दिखाई देती है, हमारे घर का बल्ब चलता है, हमारे घर का फैन चलता है, हमारे घर का एसी चलता है, हमारे घर का टीवी चलता है। जी नहीं, मैं आपकी बात से सहमत नहीं करता, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिसिटी के परिणाम है कि भाई इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आपके घर का फैन चल रहा है, आपके घर का टीवी चल रहा है, आपके घर का एसी चल रहा है। ये सब इलेक्ट्रिसिटी की वजह से चल रहे हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी तो वो है जो तारों के अंदर से आपके घर में आ रही है। आपको तार तो दिखाई देते हैं लेकिन कभी इलेक्ट्रिसिटी दिखाई नहीं देगी। तो अब आप ऐसा तो नहीं कह सकते कि मैं इलेक्ट्रिसिटी पे यकीन नहीं करता। और ऐसे ही आंतरिक नियम है जो सबसे प्रभावशाली है, जिनके परिणाम आपको चकित कर देंगे, लेकिन आपको वो तभी फायदा दे सकते हैं जब आप उनके ऊपर बिलीव करेंगे, उनके ऊपर काम करेंगे, उनको सीखेंगे, उनको समझेंगे, तभी वो आपको कुछ बड़ा फायदा दे सकते हैं। देखिए एक चीज समझिए, आप प्रकृति से ऊपर नहीं है बल्कि प्रकृति का हिस्सा है। और प्रकृति के नियम सबके लिए एक जैसे, प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। एक अमीर आदमी को भी वही सूरज उतनी रोशनी देता है जितनी कि एक गरीब आदमी को। वही हवा, आबो हवा एक सफल आदमी के लिए प्रकृति देती है, जो कि एक असफल आदमी भी वही आबो हवा लेता है। सफल आदमी के लिए भी वही परिस्थितियां प्रकृति देती है और असफल आदमी के लिए भी वही परिस्थितियां होती है। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। और जब प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती तो प्रकृति ये भी नहीं करेगी कि नहीं मैं इस आदमी को अमीर बनाना चाहती हूँ, इसको नहीं बनाना चाहती हूँ, या ये आदमी कुछ स्पेशल है, इसको बहुत सारा पैसा मिलना चाहिए, इसको नहीं मिलना चाहिए। प्रकृति ऐसा कुछ नहीं करती। ये सब होता है हमारी एजुकेशन की वजह से, हमारी लर्निंग की वजह से, जो हमने सीखा है, जो विचार हमें बचपन से सिखाए गए हैं, इन सब की वजह से ये सारी चीजें होती है। और यही सबसे बड़ा कारण है और यही बदलने की जरूरत है। टी हार्व एकर ने पूरी बुक में इस बात पर सबसे ज्यादा जोर दिया है कि जब तक आप अपने आंतरिक गुणों को नहीं बदलेंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलने वाला है। आंतरिक गुणों के ऊपर आपको काम करना ही पड़ेगा। अगर आप भी मिलेनियर्स की लिस्ट में अगर आप आना चाहते हैं तो अपने आंतरिक गुणों को आपको बदलना ही होगा। मान लीजिए कि आपने कंप्यूटर पर बैठकर एक लेटर टाइप करा, ठीक है। उस लेटर को टाइप करने के बाद आपने प्रिंट बटन दबाया, लेटर का प्रिंट निकल कर आया। जब आप उस प्रिंट को लेकर आए, आपने देखा कि उस प्रिंट में एक जगह आपसे एक गलती हो गई है। अब आपने क्या करा, उस गलती को मिटाना है, उस गलती को हटाना है। आप गए और एक इरेजर लेकर आए, है ना, एक रबर लेकर आए जिससे मिटाया जाता है। आप एक इरेजर लेकर आए, आपने इस इरेजर से जो गलती थी उस गलती को मिटाकर साफ कर दिया। वो गलती साफ करने के बाद आप फिर अपने कंप्यूटर पर गए, आपने फिर प्रिंट बटन दबाया और आपने देखा कि फिर आपका प्रिंट निकल कर आ गया। जब आप प्रिंट को लेकर आए तो आपने देखा कि दोबारा वही गलती उस प्रिंट में नजर आ रही है। आपको बड़ा ताज्जुब हुआ, आप बड़े चकित हुए कि यार वही की वही गलती इस प्रिंट में क्यों है, आपने तो उस गलती को मिटा दिया था। अब आप गए हो, आप उससे अच्छा इरेजर लेकर आए, उससे अच्छी क्वालिटी का इरेजर लेकर आए, आपने और मेहनत से और एफर्ट डाल के उसको पूरी तरह उस गलती को मिटा दिया। आपने उस इरेजर से उस गलती को पूरी तरह साफ कर दिया और अब आपको ऐसा लगा कि अब शायद वो दोबारा गलती नहीं नजर आएगी। आप फिर अपने प्रिंटर के ऊपर गए, आपने फिर प्रिंट बटन दबाया और जब आपका प्रिंट वापस निकल कर आया तो आपने देखा कि उस प्रिंट पे वापस वही की वही गलती है जो पहले थी। आप बार बार ये कर रहे हैं लेकिन आपकी गलती नहीं मिट रही है, क्योंकि आप बाहर की तरफ, आप उस हार्ड कॉपी पे बाहर की तरफ उस गलती को मिटा रहे हैं। बल्कि आपको करना यह है कि जो कंप्यूटर के अंदर आपने जो लेटर टाइप करा है, अगर आप वहां पर अपनी गलती को ठीक कर दे, अगर उस सॉफ्ट कॉपी में अपनी गलती को हटा दे, अगर वहां से उस गलती को इरेज कर दे और उसके बाद अगर आप प्रिंट देंगे तो आपकी गलती अपने आप हट जाएगी उस पेज के ऊपर से। बाहरी दुनिया में वो गलती अपने आप खत्म हो जाएगी। इसको समझिए, मैं बड़ी गहरी बात आपसे कर रहा हूं। अगर आप समझ पाए तो आपकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन आ सकता है। जैसे ही उस कंप्यूटर के अंदर आप
आप गलती ठीक करेंगे आपकी बाहर की गलती ठीक हो जाएगी। वैसे ही आपकी बाहरी दुनिया में अगर आपके हिसाब से परिणाम नहीं आ रहे हैं, उतना धन आपकी जिंदगी में नहीं है जितना आप चाहते हैं, तो आपको बाहरी चीजें तो ठीक करना ही करना है, आपको आंतरिक चीजें ठीक करना है। अगर आप अपने अंदर के नियम बदल लेंगे तो यकीन मानिए कि बाहर की तरफ चीजें अपने आप चेंज हो जाएगी। और इसको कहा जाता है कारण और परिणाम का नियम। अगर आप परिणाम बदलना चाहते हैं तो आपको कारण बदलने होंगे। अगर आप कारण बदल देंगे तो परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। जैसे मैं आपको केमिस्ट्री की भाषा में समझाता हूं। अगर केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम इसे समझे तो अगर आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु लें और ऑक्सीजन का 1 परमाणु लें और अगर दोनों को मिला दें तो क्या बनेगा? सिंपल सी चीज जो आपके डेली उपयोग में आता है, वाटर, पानी बनेगा। अगर आप हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु को मर्ज करेंगे तो पानी बन जाएगा। लेकिन अब अगर आपको रिजल्ट पानी नहीं चाहिए तो आपको क्या करना होगा? आप पानी को तो नहीं बदल पाएंगे। अगर आप हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या बदल दें या ऑक्सीजन की परमाणु की संख्या बदल दें तो अपने आप अब पानी की वजह कुछ और आपको मिल सकता है। या इसको आप मैथमेटिक्स की भाषा में अगर हम समझे कि 2+2 अगर हम करेंगे तो क्या आता है? ऑब्वियसली हर कोई जानता है, यूनिवर्सल फॉर्मूला है कि 4 आएगा अगर आप 2+2 करेंगे तो। अब अगर आपको परिणाम 5 चाहिए तो क्या करना होगा? भाई आपको उस 4 को मिटा के 5 कर देने से वो 5 नहीं होगा। अगर आप किसी 1 के 2 की जगह 3 कर दें तो वो अपने आप 5 हो जाएगा। तो कारण को बदल दीजिए, परिणाम अपने आप बदल जाएंगे। जैसे आपने एक पेड़ लगाया, उस पेड़ के ऊपर फल आ रहे हैं लेकिन वो फल खट्टे हैं, खराब है, अच्छी क्वालिटी के नहीं है, तो क्या करोगे? आप फल को तो नहीं बदल सकते। या सारे फल आपने तोड़ दिए, दोबारा से अगर उस पेड़ पे फल आएंगे तो वापस से वैसे कैसे आएंगे? क्यों? क्योंकि जड़ में समस्या है। उस पेड़ की जड़ों में या जहां से उसको पोषक मिल रहे हैं या जिस मिट्टी से उसको वो सारी चीजें मिल रही है ना, शायद उसके अंदर कोई परेशानी है। अगर आप फल बदलना चाहते हैं तो आपको जड़ बदलना पड़ेगी। अगर आप फ्रूट बदलना चाहते हैं तो आपको बीज बदलना पड़ेगा। और हम ज्यादातर यही गलती करते हैं कि हम परिणाम की चिंता में लगे रहते हैं, परिणाम को बदलने के लिए पछते रहते हैं, एफर्ट लगाते रहते हैं परिणाम को बदलने के लिए, लेकिन कारण को नहीं बदल देते। अगर आप कारण को बदल देंगे तो परिणाम अपने आप बदल जाएगा। और यही समझाने की कोशिश उन्होंने करी है कि अगर आप अंदर से धन के बारे में अपनी सोच, अपनी समझ, धन की नॉलेज, उसका ज्ञान, उसकी धारणाएं, उसका बिलीव अगर बदल देंगे तो आपकी बाहरी दुनिया में धन के सारे नियम और सारी चीजें बदल जाएगी। अब सबसे बड़ी बात की जो आपके धन के आंतरिक बिलीव है वो कहाँ से बिल्ड हुए, उसका उन्होंने एक तरीका बताया कि वो बचपन से चीज़ें होने लगती है। भाई जैसे मैं भी अपने बचपन में हमारे घर में या एक कॉमन फैमिली में या मैं लोअर मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो हमारे घर में इस तरीके की बातें होती ही है कि भैया ज़्यादा पैसे नहीं कमाए जा सकते, या पैसा ठीक नहीं है, या जब आप पैसे की डिमांड करो तो पैसा पेड़ पर नहीं उगता, या हमारे पास तो इतना पैसा नहीं है, या मैं तो टाटा या अंबानी नहीं हूँ। इस तरीके की बातें हर लोअर मिडिल क्लास या मिडिल क्लास फैमिली में होती है, हमारी फैमिली में भी होती थी। तो उसके कारण एक धन का बिलीव बिल्ड होता है। तो सबसे पहला जो गुण आता है जिसकी वजह से हमारे बिलीव डेवलप होते हैं, जो सबसे पहली प्रोग्रामिंग होती है वो होती है शाब्दिक, वर्बल, शब्दों के द्वारा आपकी प्रोग्रामिंग होती है। और इस तरीके के शब्द जो मैंने अभी आपसे इससे पहले कहे हैं कि भाई हमारे पास तो पैसा नहीं है, या पैसे वाले लोग बुरे होते हैं, या पैसा ठीक नहीं है, या 2 नंबर का काम करके लोगों ने पैसे कमाए, या जो पैसे कमा कर लाते वो गलत काम करते हैं, इस तरीके से आपको शाब्दिक प्रोग्रामिंग की जाती है। या हमारे पास तो पैसा है नहीं, या पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, या पैसा पेड़ पे नहीं उगता, या मैं टाटा नहीं हूँ या अंबानी नहीं हूँ, इस तरीके की बातें जब होती है तो हमारे दिमाग में वर्बल प्रोग्रामिंग हो जाती है। हमारे माइंड में पैसे को लेकर कुछ विचार, कुछ बिलीव जनरेट हो जाते हैं और हमें भी वही लगने लगता है जो वो हमसे कहा जाता है। तो सबसे पहले आपको अपनी शाब्दिक प्रोग्रामिंग बदलनी पड़ेगी। जो दूसरी आपकी प्रोग्रामिंग हुई है धन के बारे में वो ही मॉडलिंग प्रोग्रामिंग, जिसको कहा जाता है अनुसरण या डुप्लीकेशन, जो आपने देखा है और देख के सीखा है। देखिए एक चीज समझिए कि एक कहावत कही जाती है कि बंदर जैसा देखता है वैसे ही करता है ना। बचपन में हमें कहानी सुनाई गई थी कि भैया वो बंदर टोपी लेकर चले जाता है लाला की, तो लाला कैसे लेगा, लाला ने बड़ी कोशिश करी, उन्होंने नहीं लिया, फिर लाला ने पत्थर उठाकर पत्थर फेंका तो बंदर ने भी रिटर्न पत्थर फेंका, फिर लाला ने टोपी उठाकर फेंकी तो उन्होंने भी टोपी उठाकर फेंक दी, क्योंकि बंदर जैसा देखता वैसा ही करता है। तो हम दूसरी जो चीजें सीखते हैं या हमारी प्रोग्रामिंग होती है वो हमारे आसपास की चीज़ों में, जिस तरीके का माहौल, जिस तरीके का वातावरण, जिस तरीके की चीज़ें हम देखते हैं उससे हमारी लर्निंग होती है, उससे हमारे बिलीव होते हैं और उसी की वजह से हमारी धन के बारे में कई सारी धारणाएं बिल्ड हो जाती है, जो कभी अच्छी बिल्ड होती है तो कभी बुरी बिल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से शायद हमें वो हासिल नहीं हो पाता जो होना चाहिए। और जो हमारी तीसरी प्रोग्रामिंग होती है विशिष्ट घटनाएं, है ना, कुछ स्पेशल कंडीशंस होती है कि जहां पर ऐसी हमारे साथ कुछ घटनाएं घट जाती है जिनकी वजह से हमारे कुछ बिलीव डेवलप हो जाते हैं, जो कभी सकारात्मक होते हैं तो कभी नकारात्मक होते हैं, कभी हमें आगे की तरफ ले जाते हैं तो कभी जिंदगी में पीछे की तरफ ले जाते हैं।
जैसे टी हार्व एकर ने एक एग्जांपल दिया है उस बुक के अंदर कि एक महिला होती है जो अपना सारा धन हमेशा खर्च कर देती है, जितनी भी कमाई आती है वो सारा धन खर्च कर देती है, उसके पास कुछ भी पैसा नहीं बचता। जब टी हार्व एकर ने उससे बातचीत करी, जानने की कोशिश करी, उसकी काउंसलिंग करी, तो पता चला कि ये विचार उसके बचपन से उसके अंदर आया था, क्योंकि उसके माता पिता के बीच में पैसों की वजह से हमेशा झगड़े होते थे, हमेशा लड़ाइयाँ होती थी। उसको लगा कि शायद पैसा होता है, इस वजह से परेशानियाँ होती है। ये भाव उसके अंदर गहराई तक बैठे हुए थे। उसे लगता था कि पैसा परेशानी की समस्या है, और इस वजह से उसके पास जब भी जितना पैसा आता था वो उससे छुटकारा पा लेती थी और इस कारण अपना सारा पैसा खर्च कर देती थी। तो एक विशिष्ट घटना थी उसके बचपन में जिसकी वजह से ये चीजें हो रही थी। तो धन के बारे में आपके साथ अच्छी चीजें भी हो सकती है और बुरी चीजें भी हो सकती है। आपको अपनी धारणाओं का अध्ययन करना पड़ेगा कि किन धारणाओं की वजह से आप जिंदगी में किस तरीके की गलतियां कर रहे हैं, कहां पर मिस्टेक्स हो रही है, वो आपको समझना पड़ेगा।